नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज़ पर। मैं राहुल चौहान और आज हम गांव कंडेला में मौजूद है गुज्जर समाज के बीच। अचानक यहां पर महापंचायत बुलाई गई है, तो इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या कारण है जो आज यहां पर पंचायत बुलाई गई। सभी चौधरी लोग यहां पर मौजूद है, जो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले प्रताप जी से शुरू करेंगे। राम राम प्रताप जी। राम राम जी भाई साहब। तो आज पंचायत बुलाई गई, क्या कारण है? पंचायत तो इस विषय में बुलाई गई थी। अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ राजपूत समाज की ओर से कि हमारी बिरादरी का नाम लेके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और हमारी नारी शक्ति को ठेस पहुंचाई गई है। वो हमारी बुआ लगे हैं, बहन है, बेटी हैं, माननीय सांसद जी की जो मिसिज हैं सुनीता जी, उनके खिलाफ उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। उसको देख करके यहाँ पर लोगों में एक रोष उत्पन्न हुआ और कुछ ही घंटे के अंदर हमारे में जो रोष हुआ उसका ये आप नतीजा देख ही रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हैं। अच्छा, एक बात और थी, कुछ दिन पहले कहीं कहीं यह भी पता लग रहा था भी गुज्जर समाज अब की बार इस चुनाव में एक नहीं है। उसके कई मुख्य कारण बताए जा रहे थे। प्रदीप जी का विरोध बताया जा रहा था। दूसरा, वीरेंद्र सिंह जी के लड़के मनीष चौहान जी को टिकट नहीं मिला, वो भी कारण बताया जा रहा था। कई ऐसे कारण मुख्य थे जो बताए जा रहे थे कि भी गुज्जर समाज अब की बार इक्का करके वोट नहीं डाले। वैसे तो गुज्जर समाज का भी अलग अलग गया नहीं, लेकिन चलो कुछ लोग हुए अपनी व्यक्तिगत नाराजगी किसी की होगी, मान्य सांसद जी से होगी, या भाई जैसे मनीष चौहान का टिकट कटा में कहीं ना कहीं हताश रहे होंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं कि हमारे समाज में कि भाई जो है एकजुट होकर मतदान ना करें। और चेयरमैन साहब हैं हमारे, मनीष वीरेंद्र सिंह है, बुआ जी मरगांका सिंह है, सभी का संदेश भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करनी। ऐसा उनकी तरफ से भी कोई गाइडलाइन है नहीं यहाँ कि भाई आपने जो है खिलाफ वोट करनी। हमारा समाज तो हमेशा एकजुट होकर ही मतदान करे। और खासकर कंडेला तो हमारा एक ऐसा गांव है, हमारी चारों पट्टी, कि लगभग कभी इन्हें अलग अलग मतदान कहीं करा ही नहीं। जैसा भी माहौल हम बाबू हुकम सिंह जी होया करे थे यहाँ के सबके नेता, सबके जैसा कहते हैं चारों पट्टी वैसा ही काम करने, वैसा ही कार्य करें थी। और बुआ जी हैं जैसा मैं कहता है चारों पट्टी उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करें यहाँ। धन्यवाद बहुत। तो कैसा अब आगे का जो निर्णय हुआ है, तमाम यहाँ पर चौधरी लोग मौजूद थे, आगे की क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि सब लोग भाजपा को वोट देंगे एक साथ 100%। और जो वहाँ पे हुआ, ये कल परसों हुआ, वहाँ पे भी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो टिकट मिला है वो भी योगी आदित्यनाथ ने दिया है, जो खुद राजपूत हैं। उनका अपमान करना, जो राजपूत होके टिकट दे रहे हैं गुज्जर को, तो गलत निर्णय थोड़ी है उनका। कुछ सोचा होगा अच्छे के लिए उन लोगों ने, लेकिन चलो उनके लिए हमें कुछ नहीं बोलना। वो जैसे भी किया अच्छा किया उन लोगों ने भी, कोई दिक्कत नहीं है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये है कि बीजेपी की सीट निकालनी है। अच्छा, मेन मुद्दा ये है। राजपूत समाज के साथ साथ सैनी समाज, ठाकुर समाज, ये भी नाराज दिख रहे हैं। देखो, ये तो सबकी है। अभी तक गुज्जर भी, आप पता है आपको, गुज्जर भी नाराज दिख रहे थे। लेकिन बाद में क्या है, जब तक 19 तारीख आएगी तब तक बात ये आ जाएगी कि साइकिल या फूल डिसीजन यहाँ होना है। कैंडिडेट भी भूल जाएंगे लोग। मेन मुद्दा ये है, जब तक अभी है 6-7 दिन, तब तक सब एकजुट हो जाएंगे, आपको मिलेंगे। फिर आप दोबारा ये पूछोगे कि कल ऐसे था 18 तारीख तक 19 तक फाइनल हो जाएगा यहाँ पे सब। तो यहाँ पे प्रदीप जी का प्रोग्राम भी नहीं हुआ, लगातार मतलब यही बातचीत चलती रही। भाई नाराज है, कंडेला गांव भी नाराज है, धरने भी हुए, वहाँ भी पहुंचे नहीं थे। तो तमाम बात निकल कर कंडेले गांव से आ रही थी। यहाँ पे प्रदीप जी का प्रोग्राम हो या ना हो, आए ना आए, यहाँ पे बुआ मरगांका सिंह जी हैं, उनके हिसाब से ये सारा 84 चलती है। जब तक वो भाजपा में है तब तक सब ठीक है। तो राम राम जी। राम राम जी भाई। क्या निर्णय निकाल लिया आज इसका पंचायत का? भाई आज पंचायत तो पंचायत नहीं थी, तो इमीडिएटली एक वीडियो चली थी को जबीरण गांव से संबंधित थी। उसमें कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने कुछ छोटी सी ऐसी घटना करी जिससे गांव के जो युवा हैं उनमें रोष पैदा हुआ। उस रोष के कारण कुछ हमारे बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि हमारे कुछ युवा कुछ गलत सलत टिप्पणी ना कर दे किसी पे। उन बच्चों के आक्रोश को शांत करने के लिए इमीडिएटली एक पंचायत का आयोजन किया गया। उस पंचायत में सभी कुछ बुजुर्गों ने अपने युवाओं का आक्रोश शांत करने के लिए उनको समझा बुझाया और आगे मार्गदर्शन करा कि अब इस समय इस पर गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। अब चुनाव का टाइम है, चुनाव पे ही ध्यान देने का टाइम है। इसमें कई बातें ऐसी आवे हैं कि जिन लोगों ने करा उनकी गैर जिम्मेदारी बात है। साथ में ये है कि अब जो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप चौधरी जी लड़ रहे हैं, वे हमारे समाज से आवे भाई हैं अपने। अब यदि किसी दूसरे समाज या किसी गैर जिम्मेदार व्यक्ति के कहने तय, कोई गलत बात होने तय, उकसाने तय, यदि चुनाव को कोई नुकसान हो जाता है
तो नुकसान तो हमें होगा। इसलिए हम उन सब बातों को दरकिनार करते हुए, हमारे समाज की गरिमा इस प्रकार की नहीं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि हमने तो टारगेट पर ध्यान देना। मछली की आँख, कमल का फूल, उस मछली की आँख पर निशाना है, इस प्रकार की बातें भरमाते रहते हैं लोग, पता नहीं कितने प्रकार के लोग। और समाज, ये कहना गलत है राजपूत समाज में, तो उन्हें कहूँगा उस मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए आज यहाँ कितने अर्जुन इकट्ठा थे? आज यहाँ कितने अर्जुन नहीं, ये भी आप कहना बोल जाओ। यदि यहाँ 5 अर्जुन इकट्ठे हो गए, 5 पंडे इकट्ठे हो गए, तो समझ लो 4000 लोंडे इकट्ठे हो गए। यहाँ के 4000 लोंडे एक कॉल के ऊपर हैं, 4000 लोंडे एक मैसेज के ऊपर। जहाँ कहोगे यहाँ तो 100 किलोमीटर कहोगे 100 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पर कहोगे 2 किलोमीटर पे, ऐसा कहना गलत है। यहाँ कम ज़्यादा होंगे, 500 आदमी होंगे, पर 500 का मतलब 500 ना समझो। 4000 लड़के हर टाइम ऑनलाइन है, उनको 5-10 मिनट के बाद जहाँ चाहोगे वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। और जो यहाँ निर्णय होया उनके पास जा भी लिया, पहुँच गया सबके पास। निर्णय जो निकला वो तो हमने तमाम जगह बात कर ली। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, नू कहा जाए तमाम समाज के लोगों की तरफ तब यह बात होने लगी भाई गुज्जर समाज नू रहे, नू नहीं रहता। भाई पता नहीं कौन कहे बात, ये तो एक बात कही गई और उस पर कुर्बानी दी होगी बड़ों ने। 100 कोस के गुज्जर की एक माँ, ये ऐसा कहावत नहीं बनती कभी भी, इस पे कुछ बलिदान दिया होगा तब ये कहावत बनी होगी। और जो इस बात ने कहे अग नहीं गुज्जर गुज्जर टांग खींचे, वो गलत कह रहा और उस कहावत से गाली दे रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी गुज्जरों में ही ज्यादा विरोध प्रदीप चौधरी जी का था, और प्रदीप चौधरी गुज्जर समाज से ही आते हैं, और वही गुज्जर उनका विरोध कर रहे थे। काम न लेकर, विकास न लेकर, गांव में आने जाने न लेकर, मतलब तमाम तरह की बातें उसके प्रति हुई है। अलहने सलहने जो दिए जाएं, अपनों ते ही दिए जाएं, वो प्यार मोहब्बत में ही दिए जाएं। लहने सलहने कोई ऐसे नहीं दिए जाते कि दूसरे तो जाकर वहाँ से पानी पत दिया होंगे। लहने सलहने अलहने तो हम अपनों ते ही तो दे सकें या दूसरों जाके दे देंगे। तो अपना था, प्यार है, इसलिए लहने सलहने जो कुछ भी है ये तो वही करें, इसमें क्या बात होगी। तो अब विरोध नहीं था यो। अब एक का कितना हो गया? फुल 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 बटा फुल। हाँ। तो 19 में उसका दिखेगा कुछ जल्दी, एक तरफा। और फिल्म रिलीज होगी 4 तारीख में, फिर 4 जून में रिलीज तो पहले ही हो रही है, रिलीज तो पहले ही हो रही है। 100% जीत रहे, क्योंकि सपा कैंडिडेट प्रत्याशी जो है इकरा हसन, उनका जोर इस समय इतना लग रहा है, बता नहीं सकते, इतना लोकप्रिय चेहरा होता जा रहा है बहुत ज्यादा। कैंडिडेट अपना जोर नहीं लगा होगा और क्या करेगा, लगाना चाहिए, इसमें क्या बात होगी, सब ये लगावे। हाँ, उसका अधिकार है, वो क्या बात होगी। तो अब कितनी उम्मीद है भाई, जो कुछ टिप्पणी करी गई निंदनीय थी उसका घोर विरोध यहाँ पर होया, तो अब क्या आगे का निर्णय रहेगा? आगे का निर्णय यही हुआ कि 19 तारीख में यहाँ पर 100% मतदान भाजपा के पक्ष में होगा, पूरा 100%। अच्छा, दूसरा जो बातचीत थी, तमाम जो थे भाई विरोध चल रहा था, वो सब खत्म हो गया? नहीं, विरोध तो कहीं था ही नहीं, मेरी समझ में तो है नहीं कौन लोग कहें विरोध। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है, और यहाँ प्रदीप को आने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तो एक तरफा वोट पड़ना भाजपा का, पहले से पड़ता आया, बाबूजी के समय से पड़ता आया। रही ये बात, लोग कहे भाई आता नहीं, देखो बिना बुलाए कोई किसी का जाता नहीं, मैं भी नहीं जाता बिना बुलाए तो किसी का। अगर कोई बुला होगा ना आवे तो तब तो इस बात ना आदमी कह सके। विकास की रही बात, ये देखो जी जहाँ खड़े सड़क प्रदीप जी की बनवाई हुई है, हमारी चारों पट्टियों में काम है, जगनपुर में बारात घर है, हमारी शेखुपुरे वाले में सीसी सड़क है, मास्टर जी के पास पाइप लाइन है, पानी नल है। थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पहले की सरकार जी और वर्तमान सरकार जी, कितना परिवर्तन है पहले से? और बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन है। जब से भाजपा की सरकार हुई, हर आदमी ने सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका हर आदमी ने लाभ मिल रहा, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन में टीके का हो, उज्ज्वला योजना हो, बहुत सारी सरकार की 362 स्कीमें चली हुई हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति उससे लाभान्वित है। और आज भी मोदी जी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें भी अब किसानों के लिए सम्मान निधि और बढ़ा दी गई। निधि का जिक्र कर रहे हैं आप, सम्मान निधि बढ़ गई, लेकिन विकास ने लेकर किसानों के जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगाए गए। थोड़ा 1 मिनट सुन लो। बकाया भुगतान का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा, MSP का रहा, दिल्ली में किसानों ने धरना दिया, मतलब तमाम किसानी मुद्दे सरकार पे
लगातार आरोप लगे गए, चाहे वो विपक्ष द्वारा हो। आज आरएलडी पक्ष में है लेकिन विपक्ष में थी तो उन्होंने भी मतलब इस तरह के आरोप सरकार पर लगातार लगाए। देखिए, विकास कार्य की रही बात, विकास कार्य आप देखते होंगे, आप आते होंगे, हमारे जनपद शामली में ही 6 हाईवे हैं और एक हाईवे अभी और नया बनने जा रहा जो शामली से सीधा गोरखपुर के लिए होगा। विकास कार्य में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। और अभी आज ही के बजट उसमें मैनिफेस्टो में ही अभी एमएसपी भी सरकार बढ़ाने जा रही है, एमएसपी भी बढ़ेगी और गन्ने का भुगतान भी पहली सरकारों से ज़्यादा ही सरकार ने किया है। धीरे धीरे जो समस्या है उसका भी निराकरण होगा। किस तरफ जा रहे हैं? युवाओं का रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा और विकास का तो आप ले ही रहे हो, विकास का तो मुद्दा बराबर बना हुआ, किसानों का मुद्दा बना हुआ। अब क्या मन में लेकर युवा वोट डालने जाओगे? देखो, युवा का थोड़ा सा ऐसा है मामला, जैसे रोज़गार का मुद्दा है, कभी कभी सरकार होता है कि हर मुद्दे पर उचित रूप से खरीद नहीं उतरवाती। ऐसे ही रोज़गार का मुद्दा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार बहुत आए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा कम रहा है कि जो वादे हुए थे वे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन उन वादों को पूरा ना होने की वजह से जो अन्य कार्य हुए हैं, अन्य विकास हुए हैं, जैसे कि अभी आप कैराने से आए हैं, पहले आप कैराने से कैसे आते थे आपको पता होगा। अब देखो आप 4 लाइन से आते हैं, दूसरा अब 7 बज गए, अब गांव में से जाना कराने तक असंभव सा था। सुरक्षा वाला मुद्दे की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सुरक्षा बिल्कुल बढ़िया एकदम। पहले ऐसी सुरक्षा नहीं थी। सबसे बढ़िया सुरक्षा ही है, जब तक आदमी है तो सब कुछ है, विकास है, रोजगार है, वो है। अगर सुरक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार का क्या करेंगे। तो रही किसानों की बात, किसानों के हित में बहुत चीज़ें हो गई हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, अब तक तो वो भी नहीं थी, कम से कम वो तो मिल रही है। रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट शामली ज़िले के का ही मामला ज़्यादातर उछला है, क्योंकि शामली मिल ने ही पेमेंट में ज़्यादा देरी की है। अन्य मिलों का पेमेंट हो चुका है, नगद में भी हो रहा है, 14 दिन में भी हो रहा है। तो ये केवल यहाँ की समस्या है, लोकल की, ये राज्य स्तर पे नहीं है। अच्छा, एक ये बताओ, विपक्ष कितना मजबूत मान रहे हो अब की बार? देखो, इंडिया गठबंधन, जैसे शुरू में बात हो गई थी कि गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है, क्योंकि सब पार्टियों के सब नेता ये चाहते हैं अपने आप में कि सब प्रधानमंत्री बन जाए। अभी शुरुआत में देख लो, ये जयंत चौधरी आ गए वापस, ऊपर से शरद पवार सोच रहे हैं कि तुम बनोगे, उनकी पार्टी टूट के 2 धड़ों बच गई। शिवसेना का देख लो, वो पार्टी का उनका सिंबल भी गया और वो भी पट गई। तो अब धीरे धीरे अखिलेश जी सपनों में है कि हम भी जीतेंगे और हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई रक्षा मंत्री, कोई कुछ सबब अपने सब मंत्रालय पहले फिक्स करे बैठे, उनमें तो पहले ही फूट इतनी है, तो कहाँ से इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल होगा। और सबसे बड़ी बात होती है विचारधारा की, उनकी विचारधारा आम जनता की विचारधारा से मेल ही नहीं खा पा रही। यही बात यहाँ के लोकल कैंडिडेट की, जैसा आप पूछ रहे थे। देखो, इकरा हसन है, समाज की बेटी है, पूरा सम्मान है, नारी सम्मान सबसे पहले करता है समाज, वो भी है। और उनका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, उन विरोध है उनके विचारों का, जिस विचारों को लेकर वो आगे चल रही हैं, जिस पार्टी के विचारों को लेकर आगे चल रही हैं। सपा सरकार रह पे गई है यहाँ पे, पहले क्या स्थिति थी, सड़कों की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, क्या व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था सबसे बड़ी थी। कानूनी व्यवस्था कुछ था ही नहीं। कराना में देख लो, घर घर पे कंडेला तक मुकीम काला और पता नहीं क्या क्या के पर्चियाँ आई हैं गेटों के नीचे से, कंडेला में भी। अच्छा, धर्म की राजनीति का आरोप सरकार पर लगातार लगाया जा रहा विपक्ष द्वारा, उसका थोड़ा सा बताओ। देखो, धर्म की राजनीति या नहीं? नहीं मैं बताऊंगा ना, क्योंकि देखो, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा आया था सामने, वो गुजरात दंगों के बाद आया था। अब वो गुजरात दंगों में उनकी क्या कार्यशैली रही, क्या भूमिका रही, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं थे। जब सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट मिल चुकी, तो सीधी सी बात है कि धर्म की राजनीति तो है नहीं। लेकिन क्या होता है कि एक निश्चित उनकी जो गाइडलाइन है, अब ये मान लीजिए जो धर्म की राजनीति है वो ज़्यादातर आप हिंदू मुस्लिम में मानते हैं, और तो कोई बात नहीं है। अब सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ किसको मिलता है? सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिलता है नहीं मिलता है? सबसे ज़्यादा समाज को उसी को मिलता है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आपका फ्री राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, सबका उनको पूरा मिलता है, सबसे ज़्यादा लाइन में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा विरोध भी उन्हीं का है। सबसे ज़्यादा विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि उनके जो विचार हैं वो विचार इस विचारों से मेल नहीं खाते। यदि आप भारत माता देखो, जब भारत में राष्ट्रवाद आया 18वीं शताब्दी में, उस समय एक प्रतीक के रूप में भारत का जो मानचित्र था उसको एक देवी के रूप आकृति दी गई थी। और उस समय कांग्रेस की बात थी वो, क्योंकि कांग्रेस उस समय बन चुकी थी। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम जो गठबंधन था उस समय, जो दल था, वे दोनों साथ मिलके वो आकृति लेकर आए थे, प्रतीक लेकर आए थे, ताकि क्या हो कि इससे हमारे अंदर, सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना हो। उस समय तो विरोध नहीं हुआ इसका। आज उसी भारत माता का विरोध करते हैं लोग, तो उसका कारण यही है
कि हमारे जो प्रतीक हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद से भी समस्या बनती है। अब फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा है, अगर इजराइल अपनी जगह पे ना रहे, उसको वहीं से बाहर निकालने की दूसरा देश सोच रहा हो, अब फिलिस्तीन मुस्लिमों का हो गया, वो अलग हो गए, यहूदी हो गए वहाँ पे, तो यदि हम इजराइल का पक्ष भी करते हैं तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज होता है वो यहाँ के विरोध में आ जाता है सरकार के। तो ये कारण होते हैं छोटे छोटे। तो कहीं ना कहीं जो धर्म की राजनीति का बवंडर बनाया जा भाई मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा, वो बिल्कुल बवंडर है, मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया जा रहा। देखो जैसे अभी 2-3 मुद्दे हुए हैं, जैसे भूमाफिया थे, ज़्यादातर भूमाफिया मुस्लिम ही थे। अब उनको साइड करना तो जरूरी था ना, क्योंकि आम जनता की ज़मीनें दावे रखी थी, आम जनता को परेशान करते थे, आम जनता को बेगारी कर रखा था, आम जनता को बदवा मजदूर बना रखा था उन्होंने। अगर उनको भी सफाया सरकार ना करे तो क्या करे। अब मैं है, मान लीजिए कि मुस्लिम है, अब जरूरी थोड़ा है कि मुस्लिम का ही हुआ है। अब मैं पांडे करके जिनको मध्य प्रदेश से पकड़ के लाए थे, वो तो पंडित थे, उनका भी इनकाउंटर हुआ है। दुबे जी का भी तो इनकाउंटर हुआ है। लेकिन ये लोग, यदि अंसारी का तो इनकाउंटर नहीं हुआ, वो तो अपने आप ही मर गए हृदयाघात से, उसका भी विरोध किया उन्होंने, उसका भी आरोप लगाया है। तो वो आरोप इसलिए है केवल कि ये मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जिसको टारगेट करते हैं जो लोग। अच्छा, मैं विकास के बारे में ही थोड़ी बात करूंगा। सांसद जी पर लगातार विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए, भाई सांसद जी आ नहीं रहे। यहाँ तक ये जो कंडेला गांव है, इसमें आता है कराना विधानसभा में, यहाँ पर नाहिद हसन जी है विधायक, तक कभी दिखे? देखो, नाहिद हसन के पिताजी रहे हो या नाहिद हसन रहे हो, राजनीतिक घराना है, सम्मानित भी है, लेकिन इस गांव से उनका कोई खास रिश्ता रहा नहीं। ये गांव बाबू हुकुम सिंह का रहा है और है। और आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज कोई चुनावी सभा भी नहीं थी। ये तो सभा एक समाज द्वारा, कुछ बच्चों द्वारा एक टिप्पणी कर दी गई है, उसके उपलक्ष्य में थी। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं समाज को भी एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, नौजवानों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो किया वो उनके बुजुर्गों पर छोड़ो, उनके जो प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो उसका निर्णय ले। आप अपनी तरफ से कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी ना करें। रही बात चुनाव की, चुनाव का फैसला चौधरी अनिल चौहान, चौधरी अनुज चौहान, मरगांका सिंह जी का संदेश आ गया था। अनिल चौहान स्वयं यहाँ आए थे, चारोपट्टी की पंचायत थी और उसमें चारोपट्टी ने ही निर्णय ले लिया गया था कि प्रदीप के पक्ष में और बीजेपी के पक्ष में मतदान होगा और 100% मतदान होगा। तो यह बात जो चल रही है भाई गुज्जर एक नहीं है, तो यह अफवाह है सब, ये सिर्फ अफवाह है। और जिस भाई के मन में कोई विरोध भी होगा तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, गांव कंडेला की तरफ से, चारोपट्टी की तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कोई विरोध, व्यक्तिगत तौर पर किसी का विरोध हो सकता है, उसको भूलकर 100% प्रदीप के हक में मतदान करें, सांसद के हक में मतदान करें और अपने भविष्य के हक में मतदान करें। तो युवा किस ओर जा रहा है आपकी बार? बीजेपी, कमल का बटन दबाना है और बस बीजेपी को जिताना है। नु क्या बीजेपी ने ना रोजगार दिया, ना विकास दिया, और बाद सारा कुछ ही तो छीन लिया कि सारा दोनों का मिट्टी में मिला दिया। देखो, विकास की बात करें, जितना विकास बीजेपी ने करा आज तक शायद किसी सरकार ने नहीं करा। हमारा एरिया ही देख लो, इसमें कैसे कैसे हाईवे दे दिए। यहाँ रोड में थे, ऊपर तक नीचे गाड़ी गिरी तो सस्पेंशन टूट गए। आज इतना बढ़िया विकास है यहाँ पे। और रोजगार की बात करें तो सब सरकारी नौकरी सब तक नहीं दी जाया करती। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कराया सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियाँ निकली, सब लगे भी हैं, तो बढ़िया रोजगार बहुत मिला। सुरक्षा की तो बात नहीं कर सकते। सुरक्षा जैसी सरकार में इसने दी, ऐसी सुरक्षा कोई सरकार नहीं दे सकती। यहाँ पे दिन में 5 बजे अंधेरा नहीं होता, 5 बजे हाथ पकड़ के ईख में ले जाकर बोले पीछे काट दो, जो भी है सब कुछ देकर नहीं आए, जो दिन में कमाया वो रास्ते में दिया है। इतना बुरा हाल था यहाँ से सुरक्षा का। आज के टाइम में तो पूछो ही ना बात। कभी हम पहले देखा हमने हाथ में जवड़ा रहा डांगर किसी और के पास रहा। इतना बुरा हाल था यहाँ से। आज हमने नहीं पता डांगर की कर खुलक रहा है। हम रात ना 12 बजे 1 बजे जहाँ जाना वहाँ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है सुरक्षा की। तो सुरक्षा का तो मौज रही है। तो मतलब जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष द्वारा वे मिथ्या है, बिल्कुल गलत है, झूठे हैं। यहाँ से फुल मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा का मामला यूँ झूठ है, बढ़िया सुरक्षा, 1 नंबर की सुरक्षा है। तो ताऊ जी, जैसा आज पंचायत थी उसमें निर्णय सभी ने ले लिया भाई एक तरफा बीजेपी पर वोट डाल लेंगे। अब सब एकत्रित हो गए या कुछ अभी भी है, थोड़ी बहुत ही फूट फाट चल रही है? देखो, ऐसा है जी, हमारे यहाँ पहले भी फूट नहीं थी। ये तो एक थोड़ा बहुत आपने पता ही है, समाज की बात है, कोई ना कुछ हो जाए। हमारे यहाँ तो शुरुआत से ही
कम से कम भी 40 साल का रिकॉर्ड है। हमारे जो युवा हैं ये तो यहाँ से कम से कम भी 100% करके भेजे हैं। 99% 100% इकट्ठा युवा है यहाँ से। प्रदीप का भी 100% पोल होगा, कम से कम भी 3 लाख से मैं विजयी होकर आऊँगा। रही बात रोजगार की, रोजगार आप देख लग रहे हैं यहाँ से सबसे बड़ी सुरक्षा है। यहाँ से हमारे कैराना से कम 500 आदमी कैराना से कंडेले में बढ़े हैं और वह 8 बजे गांव में से अपना वहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा सबसे बड़ी है। पहले हमारे जोटे बुग्गी में मतलब उसमें खोल कर वहाँ हाथ में पूँछ रह जाती, पूँछ वहाँ वैसे भी नहीं पाते। दूसरी बात यहाँ उसी काम की हमारे सांसद जी ने हमारी चारों पट्टी में बरात घर भी दे रखे और सड़क भी दे रखी है, जाए भी रहे। कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसा हो जाए भाई नहीं आ जाता भाई दफ़ा। आज जो यू विचार बना सारा एकदम जो कुछ था, जो 1% थे भी उधर आज वहाँ जो यू नारी का जो वहाँ से उन्हें वो करा जबीरण में, इस तरह जो संदेश पहुँचा समाज हमारा, ये 36 बिरादरी की जो बट्टी है हमारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। सबके उनकी जिन्होंने यह बात की ना, उनकी जो दी बेटी वो भी हमारी हैं, लेकिन उन्हें हमारी जो बेटी दी बेटी से के साथ में बदतमीजी करी वो बर्दाश्त होने वाली नहीं है। हमसे यही है कि वो अपनी गलती माने और ऐसी बात आइंदा कोई घटना समाज के साथ ना करें। हमारा तो संदेश ये है, यहाँ से विकास की कोई कमी नहीं है, रोजगार की कोई कमी नहीं है। भाजपा जनता आई आराम से सब नींद चैन की सो रही। चलो धन्यवाद जी, धन्यवाद। सरकार तो आनी, ऐसी सरकार तो ना तो आज तक आई और न कभी आवे। मेरी भी मैंने ऐसा देखा, अगर यहाँ से फैक्ट्री से जो मजदूर निकले उनकी सैलरी तक खोस ली गई। आज मजदूर रात में भी अगर 12 बजे भी आ ना तो उसे पता है कि मैं 10 रुपये ले रहा मैं घर लेके जाऊँगा उसको। पहले ये नहीं पता था कि मैं 10 रुपये ले रहा हूँ या मैं घर तक ले जाऊँगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं, ऐसी सरकार हमने देखी नहीं आज तक। बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज पंचायत का तमाम जिक्र हमने कर लिया कि भाई किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर गुज्जर समाज ने पंचायत करी थी, तो सब कुछ वीडियो में क्लियर हो गया है। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए, हम वीडियो लगातार आपके बीच लाते रहेंगे कैराना लोकसभा से, और अन्य लोकसभा में भी जाएंगे, और जो भी कुछ निचोड़ है कैराना लोकसभा का हम लास्ट में लाने की कोशिश करेंगे 19 से पहले, और फिर उसके बाद हम दूसरी लोकसभा में कूच करेंगे। तो आप वीडियो में लगातार हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।